नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके रेलवे द्वारा पूछे गए सवालों का एक मैं साल संग्रह लेकर आया हूं। जो आपका रेलवे ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का। आप जानते होंगे कि साइंस का टॉपिक जो है आपका रेलवे द्वारा सबसे अच्छा सा पूछा जाने वाला सवाल होता है, क्योंकि रेलवे जो है आपका एलपी लेता है, टेक्नीशियन लेता है, ग्रुप डी लेता है, एनटीपीसी लेता है। तो इन सभी में जो साइंस का महत्व होता है वो बहुत ही अधिक होता है। इसलिए जो है रेलवे का साइंस का क्वेश्चन बहुत ही मस्त कहा जाता है। और रेलवे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टेक्नीशियन है, आपका आरपीएफ एसआई है, और भी जो एनटीपीसी होंगे, ग्रुप डी आएंगे, इन सभी के लिए जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो आज इसके अलावा जो है आप अगर एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी, एसआई में तैयारी में लगे हुए हैं तो इन सभी के लिए करंट अफेयर, जीके, साइंस और मैथ जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब ठीक है, देखिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है कि वन लाइनर तरह का है कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप में जो मुख्यतः जो होते हैं वह आपके जोक और केचुए होते हैं, जो रेंगने वाले जो क्या बोलते हैं जीव जानवर होते हैं वो, जैसे कि तो वे सारे जो आपके एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में जो है मुख्यतः आपके तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी जो है, ये सभी जो एग्जाम्पल है आपके ऑर्थोपोडा ग्रुप के हैं। एनिलिडा ग्रुप के जो कछुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत जो है आपके मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो ये आपका घोंगा और सीपी और भी आते हैं। तो ये आपके मोलस्का ग्रुप के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिएगा कि क्या लिखा है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जीव जंतु आते हैं। तो आपके आते हैं तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। कौन से? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये होता है आपका मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होकर लास्ट हमारी बड़ी आंत तक जाते जाते हमारा भोजन जो है वो पूरी कंप्लीट पच कर रेडी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कि सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो सिराए द्वारा जो है आपका अशुद्ध रक्त जो है प्रभावित होता है, वहीं धमनी द्वारा जो है आपका शुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब यहाँ कुछ और होता है मतलब कि जो आपके ऑक्सीजन जो आता है आपका ब्लड तक, वो जो है उससे जो है आप जो है ना, मतलब आपके शरीर तक जाता है, हार्ट से लेकर जो शरीर तक जाता है वो शुद्ध कहलाता है। वापस जो हार्ट तक आता है वो जो है ना अशुद्ध कहलाता है, क्योंकि वो फिर फिल्टर होता है, फिर दोबारा जो है शुद्ध होकर वापस जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा विटामिन जो है घुलनशील है। तो ये आपका बी एंड सी विटामिन जो है ना आपका घुलनशील होता है। कौन सा? विटामिन बी और सी। नेक्स्ट है सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में मदद भी करता है सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं कि पोटासियम का कार्य क्या है। पोटासियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों के लिए संचालित करता है। किसे? तो हृदय की धड़कन को। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या करके बनाता है। तो ये बनाता है आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा? ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है लैक्टिक एसिड बनाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया या विष्ठ से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है मांसपेशियां के साथ प्रतिक्रिया करके, और यहाँ लिखा है बैक्टीरिया या यीस्ट के साथ प्रतिक्रिया करके। तो यहाँ बनाता है आपका इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो ये होता है आपका नेफ्रिडिया के कारण। किसके कारण, तो नेफ्रिडिया के कारण। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आपका एसिड होता है, क्योंकि 7 आपका न्यूट्रल होता है और उससे कम तो होता है आपका एसिडिक और उससे ज़्यादा होता है आपका तो बेस होता है। तो थोड़ा सा आपका एसिडिक होता है आपका क्या, तो मूत्र। नेक्स्ट आपका कि ब्रह्मस्रावी और अंतरस्रावी दोनों पर किस प्रकार की ग्रंथि है, तो दोनों किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये है आपका अग्नाशय। कौन सा है, ये दोनों ब्रह्म है और अंतरस्रावी भी दोनों है आपका, मतलब एक्सोग्लैंड और इंडोग्लैंड। नेक्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है, तो पौधे के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है वो आपका कंपोस्ट होता है। कौन सा होता है, कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में जो है बहुत ही अच्छा पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस किस गैस का जो है ना काम लाई जाती है, तो वो कौन सा गैस होता है जो गुब्बारे को उड़ाने में काम करता है, तो वो होता है आपका हीलियम। क्या होता है, हीलियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डीडीटी क्या है। डीडीटी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो डीडीटी का उपयोग जो है ये आपका कीटनाशी के उपयोग में किया जाता है। किस चीज़ में, तो कीटनाशी के में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग जो है ना आपका प्रभावित हो सकता है, तो इथेनॉल का जितना ज़्यादा आप लीजिएगा तो आपका यकृत जो है, लीवर जो है वो जल्दी ही जो है ना प्रभावित होने लगता है। सभी एसिडों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, तो सभी एसिडों में जो है अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है आपके हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो है आपकी सूती वस्त्र से होती है। किससे, सूती वस्त्र से, सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका हरी सब्जियां। जितनी भी आप हरी सब्जियां खाएंगे आपके अंदर जो आयरन है वो कभी कभी कम नहीं हो सकती है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो गैसोलीन को जो है ना ये इथाइल अल्कोहल के साथ मिलकर जो है ना मिश्रण बनाया जाता है। नेक्स्ट है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों के कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को साथ जो है ये आपका ग्लूकोज दिया जाता है। मतलब ग्लूकोज आप किसी धावक को दीजिएगा तो इंस्टेंट एनर्जी आती है। जब आप मैच देखते होंगे तो मैच में देखते होंगे बीच बीच में जो है ना वो लोग कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, जो कि आपका या तो पानी या तो अल्कोहल, ये आपका इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए ओजोन परत का क्या होता है, फॉर्मूला O3 होता है। अब ओजोन परत जो है आपका बहुत ही फायदा होता है हमारे मानव जाति के लिए। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें होती है ना उसे रोकने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब काम करती है, उसे रोकने के लिए बहुत ही काम करती है। क्यों करती है, अगर ये पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर टच हो जाए तो जानते हैं हमारे शरीर का कैंसर मतलब स्किन कैंसर जो है ना वो बढ़ जाएगा, और अगर पूरी तरह से हट जाए तो उससे क्या होगा कि ख़त्म भी हो जाएंगे, समझे। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो वह है आपकी क्लोरोमाइटोसिन। क्या है, क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो है आपका टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है आपकी। कौन सी गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से
गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ को सबसे कम हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट है, सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध कैरेट आपका 24 कैरेट का सबसे मस्त बना जाता है, लेकिन उससे आभूषण आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट है आपका कि सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो है आपका पारा का, मतलब मरकरी का जो है अयस्क है। कौन सा? तो सीने बार। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण जो है आपका हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में जो है आपका आरबीसी की जो है ना निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं को जो है निर्माण होता है। कहाँ पे? लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, कशेरुकी दंड की कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुकी दंड की जो है ना आपकी टोटल 33 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म है आपका बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। आगे देखते हैं, एथलीट फुट नामक रोग जो है किससे होती है? तो ये कवक द्वारा होता है। देखिएगा कभी कभी मानव जाति को जो है ना पैर जो है ना बहुत ज़्यादा ही मोटा हो जाता है, जो आपका एकदम हाथी सा लगता है, इसलिए नाम रखा गया है एथलीट फुट। कि किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। दमा आस्था नामक रोग किससे होता है? तो ये आपका भी कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग जो है किस कारण से होता है? तो ये कृमि से होता है, मतलब कि केचुआ से होता है या वाम से होता है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु के वेग दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी होती है। कितनी होती है? 4 गुनी होती है। जब किसी वस्तु के वेग जो है दुगनी कट जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? तो ½ mv² होती है। क्या होती है? ½ mv² होती है। तो वेग जो है ना उसको हम दुगना कर दें, तो वेग हम दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4v²। अब 4 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो ½ mv² हो गया। अब ये ½ mv² क्या है? तो 4 के मतलब के है काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो गया? 4 के हो गया। मतलब कि दोगुना करेंगे तो 4 गुना, आधा करेंगे तो 1/4 कमी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि सूत्रकणिका के अन्य नाम किस नाम से रहता है? तो सूत्रकणिका के अन्य नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, वट विच पादपी के किस वर्ग में आता है? तो वट विच पादपों जो है ना वर्ग, ये आपका आवृत बीज या एंजी और पंस के बीच में ये आता है आपका। नेक्स्ट है, फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला की अर्थ क्या है? तो फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ये है आपका ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। क्या बोला? ऐसे पेड़ों का भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। नेक्स्ट आपका कि पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन आपका बनाया जाता है किससे? तो कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है आपका क्या? तो पेंसिलिन। किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है आपका क्या? पेंसिलिन। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन से हैं? तो ये है आपका शैवाल और कवक। क्या है? शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक। नेक्स्ट आपका आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका शैवाल से ही यूज होता है। किससे यूज होता है? तो शैवाल से ही यूज होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है आपका पुष्प कली होती है जो है ना, तो उससे जो है वो आपका क्या प्राप्त होता है? लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अनशन पर या उपवास की लंबी अवधि के दौरान जो है शरीर के अस्कर्विज्ञ पूर्वोत्तर से पाक्षा सकरा ग्लूकोज या मधुजन मतलब ग्लाइकोजोन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ये है आपका
ग्लूकोवजनन। क्या है? ग्लूकोवजनन। नेक्स्ट है आपका कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्या है आपका कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका कटक उड़ीसा में है। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये है आपके मेल्विन कैल्विन। कौन है? मेल्विन कैल्विन। नेक्स्ट है किस पदार्थ के संचय पर मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति जो है प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये आपका होता है लसीकाणु या लिम्फोसाइट जिसे हम बोलते हैं। किसके द्वारा? तो लिम्फोसाइट द्वारा। मनुष्य के लाल रुधिर कोशिकाएं मतलब आरबीसी के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। कितने दिन? तो 120 दिन होती है। सीधा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। किसके द्वारा ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। नेक्स्ट है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अपोहन मतलब डायलिसिस के पर। किस पे? डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग जो है काला, नीला या भूरा उस वन पिगमेंट प्रदर्शित करता है जिसमें पाया जाता है आपका आइरिस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। नेक्स्ट है जब आँख से धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी होता है? तो ये आपका नेत्र सलेमतला जो है या मतलब कि कंजक्टिवा जो है ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बच्चों के दूध पीते समय जो है स्तनों के दूध का निष्कासन जो है किसके मदद से होते हैं? तो ये आपका ऑक्सीटॉक्सिन की मदद से होती है। किसकी वजह से? ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से। निषेचन समानता कहाँ होता है? तो ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी नली में मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है आपका कि कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य में से वृषभ वीर्य को किससे संचेतित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस में? नेक्स्ट और लास्ट है आपका कि किस पादप का पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है? तो ये आपका जो है रिफ्लेसिया होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रिफ्लेसिया होता है। तो आज हमने देखा कि आपका जो है रेलवे द्वारा पूछे गए सवालों का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो वन लाइनर है और जो है ये आपका स्पीडी से लिया भी गया है। तो आप जरूर इसे एक बार जरूर चेकआउट करें अच्छा लगे तो, क्योंकि आपका एग्जाम में इसी तरह से भी क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। कहा तो पूरे मतलब कि आपका क्वेश्चन तो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से भर भर के आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसे भी अच्छे से पढ़े। साथ ही साथ जो है आपको वन लाइनर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है ना आपका चाहे अगर रेलवे में काम ना कर पाए सही से तो आपका बिहार एसएससी सीजीएल एसआई सब जो है ना आपके लिए काम कर सकता है। तो चलिए अगर अच्छा लगा होगा ये सेशन तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।